बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है डीसी मोटर। मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर और उसमें डिस्कस करना है डीसी मोटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या चीज़ है? इट इज a device which converts electric energy into mechanical energy। यानी कि डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जैसे हम कोई हाथ से कोई चीज़ घुमा दें तो इसको हम देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब सेल बैटरी से, और इसमें वो चीज़ घूमेगी। यानी इसमें इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होगी? मैकेनिकल। तो इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी मोटर। कहते हैं डीसी मोटर। अच्छा, अब दूसरा स्टेप ये, इसका असूल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर किस असूल पे काम करती है? इसका असूल क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल is the principle of डीसी मोटर। यानी कि डीसी मोटर का जो असूल है वो टॉर्क है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल पे टॉर्क अमल करेगा जिसकी वजह से कॉइल घूमेगी। इनपुट क्या देनी हमने? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और कॉइल घूमेगी। ये इसका असूल। आइए अब देखते हैं ये किस तरह काम करती है। कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं, सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के, एक कॉइल, ये इसकी बड़ी सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूं, और ये है स्प्लिट रिंग्स। दो रिंग्स हैं, दरमियान से कटे हुए हैं, इसलिए ये बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। कॉइल की एक साइड एक रिंग के साथ है, दूसरी साइड दूसरे रिंग के साथ अटैच है। ये दोनों बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये कॉइल एक है। वैसे प्रैक्टिकल मोटर में एक नहीं होती, बेशुमार n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। यहाँ अभी सारी डायग्राम के लिए एक बनाया गया है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर साइड पर कार्बन के ब्रशेस ये कॉन्टैक्ट हैं। कार्बन इज ऑफ टू टाइप्स, आप जानते हैं, बल्कि 3 टाइप्स हैं। एल्काइल फॉर्म्स में इसकी पाई जाती हैं। ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, और बकीबॉल उसकी एप्पल है, बनती है। लेकिन हम ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं। डायमंड तो इंसुलेटर है, वो तो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो ये कार्बन में ग्रेफाइट के हैं, कार्बन ब्रशेस। और ये हम यहाँ इसको बैटरी देते हैं। इसके रास्ते में अगर की लगानी है तो लगा लें, ऑन ऑफ के लिए बैटरी लगा दी हमने। अगर हम देखें अपने इस सर्किट को, ये पॉजिटिव साइड है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट, द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव साइड से शुरू होगा और इस ब्रश के जरिए से इस रिंग में आएगा और यहाँ से इस कॉइल में जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से मूव करके वापसी का रास्ता इसका है।
ये अपना पाथ मुकम्मल कर देगा जब हम की को ऑन करेंगे। जैसे की ऑन होगी तो ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है नॉर्थ से साउथ, देखिए नॉर्थ साउथ फील्ड लगा हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस करंट के गुजरने से कॉइल कैसे घूमेगी। तो क्या वजह है कि ये कॉइल घूमती है, पास तो करंट करा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है और इस तरफ क्या है, हम नाम को देते हैं PQRS। अगर आप देखें RS पे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है बताता है हमें फोर्स कैसे लगनी है, फोर्स कितनी लगनी है। बायां हाथ आपका, ये देखें इसमें मिडल फिंगर करंट के लिए और ये इंडेक्स फिंगर जो होती है ये फील्ड के लिए और थंब फॉर मोशन। तो आप देख सकते हैं करंट डाउनवर्ड है और फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है, फोर्स आपकी तरफ है और यही हम इधर लाएं ये इसकी उलट हो जाता है। यानी कि इस साइड पे जो फोर्स लग रही है वो आपकी तरफ और ये अंदर की तरफ। यानी कि अगर मैं इसको एक एक्टिविटी में दिखाऊं तो कुछ यूं हो सकता है, अगर ये एक कॉइल हो, इधर करंट डाउन था तो फोर्स आपकी तरफ है, इधर करंट अपवर्ड था, करंट अपवर्ड था तो फोर्स अंदर की तरफ है, तो लिहाजा ये कॉइल घूमना चाहिए, ये कॉइल घूमना चाहिए। जैसे ही ये कॉइल घूमेगी ये साइड इधर आएगी तो दरमियान में जो गैप है एक लम्हे के लिए, यानी ये कॉइल अभी जो है पड़ी है हॉरिजॉन्टल, जब ये पहले अभी ये इस सूरत हाल में है, जैसे ही ये वर्टिकल पोजीशन में आती है तो ये गैप सामने आ जाते हैं, तो एक लम्हे के लिए मोटर रुक सकती है, रुकती भी है। अच्छा, मैंने कहा फोर्स लगती है, तो फोर्स की वजह से पैदा तो टॉर्क ही होता है ना, फोर्स की वजह से पैदा तो टॉर्क ही होगा, लेकिन जब बेशुमार टर्न्स बनाएंगे तो ये जो जर्क है यहाँ रुकना है कॉइल का, रुकेगी नहीं, इस वक्त फोर्स जीरो होती है, यहाँ फोर्स मैक्सिमम थी। जैसे इस तरह करते हैं ये कॉइल इस वक्त में फोर्स जीरो जाती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से कॉइल आगे चली जाती है। लेकिन अगर बेशुमार टर्न्स करेंगे तो ये कॉइल घूमती जाएगी। इन रिंग्स को और कार्बन ब्रशेस को मिला के इकट्ठा हम बोलते हैं कम्यूटेटर्स। चूंकि जब ये जगह चेंज करते हैं तो जो चीज जगह चेंज करती है इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर्स। तो इस तरह से ये कॉइल घूमना शुरू कर देती है और हम दे रहे हैं करंट, और कॉइल का घूमना ये मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कॉइल घूम रही है, इस तरह से रोटेट करती रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम कॉइल की स्पीड को तेज कर लें, स्लो कर लें। तो मैं एक फार्मूला बताता हूँ टॉर्क का, NIBA cos थीटा। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली टॉर्क बढ़ेगा, कॉइल तेज घूमेगी। करंट बैटरी लगाएं तो करंट ज्यादा दे, कॉइल ज्यादा घूमेगी। बी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपने लगाया है ये अगर आप लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग लगाएं, ये दो तरह का होता है। परमानेंट मैग्नेट से भी लगा सकते हैं इसको आप, या इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से लगता है वो फील्ड कॉइल्स लगानी पड़ती हैं उसके लिए, दोनों तरीकों से आप ये लगा सकते हैं। A is the area of the coil, length into width, length into width, area भी ज़्यादा होना चाहिए। cos थीटा, you know that cos थीटा जो है इसकी ओरिएंटेशन है कॉइल की। जब मैं आपको बता रहा था कॉइल ये है, इस वक्त एंगल जीरो बनता है, एंगल थीटा जीरो बनता है, cos जीरो 1 होता है और 1 का मतलब मैक्सिमम टॉर्क अमल करेगा। लेकिन जब कॉइल यू होती है इस सूरत में एंगल थीटा 90 बनता है और 90 cos 90 जीरो होता है, टार्क जीरो हो जाता है, यानी यहाँ टार्क मैक्सिमम, यहाँ टार्क जीरो। लेकिन कॉइल रुकती नहीं है, इनर्शिया से आगे घूमती है, और जब हम बेशुमार टर्न्स ले लेते हैं तो फिर ये कॉइल घूमती ही रहती है। इस तरह से हम जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये था बेटा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें हमने DC मोटर को डिस्कस किया है। तो बेटा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिएगा।